परिवार को न्याय दो, न्याय दो। हमने भी किया था, हमने भी करके आज इस कार्यालय के बाहर धरना लगाया गया, जिसमें हमारी मांग अभी तो वो जिंदा है, जब मर जाएगा ना तब सहायता मिल जाएगी। यह शब्द है बिजली विभाग की एक एफआरटी कंपनी है, उस कंपनी के कुछ अधिकारियों के, उस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों के। जी हाँ, प्रतापगढ़ जिले के दलोड़ तहसील के पास में एक रायपुर कस्बा है और रायपुर कस्बे का रहने वाला रामलाल मीणा उसी एफआरटी कंपनी में, जो एफआरटी कंपनी बिजली विभाग का काम देखती है, उसी कंपनी में नौकरी करता था। रामलाल मीणा नौकरी करते हुए, बिजली विभाग का ही काम करते हुए 8 अक्टूबर 2024 को बुरी तरह झुलस जाते हैं और इतना बुरी तरह से झुलस जाते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए रामलाल 21 फरवरी 2025 को इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और जब उसकी मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद में जब उसकी डेड बॉडी को गांव की तरफ, दलोड़ तरफ लाया जाता है, तो और वहां जब उसकी डेड बॉडी को लाया जाता है तो उसके परिवार वाले सहायता की मांग करते हैं, क्योंकि रामलाल मीणा के परिवार में बुजुर्ग पिताजी हैं, पत्नी है और सिर्फ 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा उसके पिताजी के चेहरे को सही से नहीं देख पाया। वो बच्चा अब उसके परिवार का पालन पोषण, उसका जीवन, उसके सपने कैसे पूरे करेगा? इसी बात को लेकर के परिवार वाले कंपनी से सहायता मांगते हैं, तो कंपनी किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाती। जब इस बात का पता भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक रहे मांगीलाल निनामा और रमेश जी निनामा और तमाम आसपास के लोगों को पता चलता है कि इस प्रकार से परिवार के लोगों को कोई सहायता नहीं दी जा रही, तो ये लोग रामलाल मीणा को न्याय दिलाने के लिए बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। धरने की बात को लेकर के, पूरी घटना को लेकर के क्या मामला है और क्या मांगीलाल जी निनामा के जो धरने पर बैठे लोग, उनके साथी, उनकी क्या मांग है और विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई, पूरी बातचीत अभी धरने पर बैठे हुए जो मांगीलाल जी निनामा है, दलोड़ में धरने पर बैठे, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जोहार सर। जोहार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल से ये जो धरना चल रहा है, आप धरना स्थल पे ही हैं अभी? हाँ बिल्कुल सर, धरना कल से जारी है और लगातार चल रहा है। हाँ। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ मौके पर आए जरूर हैं। हाँ। तो यहाँ पर जिस भी तरह का वार्तालाप हो रहा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, जिम्मेदार बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल एक प्रिंट निकाल करके हमको दे रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं और आप इस बात को मान लो। ये बात हम मान भी लेते, लेकिन पिछली बार हमारे अरनोद में एक रेदास समाज का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे साथ में इसी तरह से हमने धरना लगाया था। हाँ, और एक दिया था, उसका आज दिन तक उनको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला। लिखा हुआ, और बाद में हम लेकर के गए अगले एसडीएम साहब के पास में, तो उन्होंने कहा उन्होंने लिखा था तो वो जाने। और तो यहाँ पर आज मांग क्या है, किस तरह की मांग? हमारी मांग है कि इस जो मृतक जो रामलाल है, कटारा है, उसकी परिजन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इसका जो भी बीमा, सामूहिक बीमा किया हुआ होगा, वो बीमा उनके घर परिवार को दिया जाए। अच्छा। ये है। अब एफआरटी जो चंदा कंपनी है हरियाणा की, उस कंपनी के तहत इसमें लगाया गया, तो उसमें हमने इनसे मांगा कि किस रूल्स रेगुलेशन के तहत, किस नॉर्म्स के तहत इस भाई को लगाया गया था, वो हमको दो। नियुक्ति दी गई थी तो वो हमको दो। आज 15 साल से आदमी सर्विस कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो वो होगा, आप वो हमको दो। तो किसी भी तरह का वो चीज नहीं है। केवल जो उधर से इनका जो कंपनी का मालिक है, वो मालिक इनको हैंडल कर रहा है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। बाकी अभी तक किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का न्याय। हम वीडियो में देख रहे थे, बामनिया जी और सब आए थे, एसडीएम साहब और ये, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मतलब वो किस तरह से आपकी मांग जो है? कंपनी के द्वारा लेटर भेजा जा रहा है कि भाई ये चीज हम कर देंगे, लेकिन उसकी कॉपी निकाल करके हमको दे रहे हैं, तो वो कॉपी हार्ड कॉपी तो है नहीं।
हाँ हम चाह रहे हैं कि भाई ये हार्ड कॉपी, इसको हार्ड कॉपी बनाने के लिए कोई ऑथोराइज्ड पर्सन इस पर साइन और सिग्नेचर करके दे दे कि ये हमारे द्वारा ये हार्ड कॉपी दी जा रही है। अच्छा हार्ड कॉपी हम इनको बाद में पहुंचा देंगे। चेक चेक का है, चेक का भी फोटो बता रहे हैं खाली। अच्छा, मतलब वो चेक भी वो व्यक्तिगत रूप से नहीं दे रहे, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। नहीं दे रहे ना, वो भी कह रहे हैं कि 3 दिन में 4 दिन में, पहले शुरुआत में तो बोला 3 दिन में आ जाएगा और अब कह रहे हैं 15 दिन में आएगा। हाँ हाँ हाँ। ये इलाज के दौरान सर जैसे 18 से 20 यूनिट ब्लड वगैरह भी लगा और बहुत सारा जयपुर हॉस्पिटल में रहे, जैसा हमको जानकारी है, उदयपुर में रहे। तो इस दौरान ये जो एफआरटी कंपनी के लोग हैं, इन्होंने कुछ सहायता करी है? 8/10/2024 हाँ को एक्सीडेंट हुआ। हाँ उस दिन से लगा करके कल जब प्रातः सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय तक एफआरटी कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। अच्छा हाँ, सारा समुदाय ने मिलकर के उनको मदद पहुंचाई, 100-50 और जो भी आने जाने का ये सारी चीजें। और बीच में अगर उनसे कोई सहायता के लिए वो मांगा गया तो उन्होंने ये बोला कि मर अभी तो जिंदा है आदमी, मरा थोड़ी है, मरने के बाद देंगे हम तो। अच्छा, किसने ऐसा बोला? ये इनका जो राजेंद्र आंजना कोई जिम्मेदार आदमी है, उसने इस तरह की बातें करी है। अच्छा, हाँ, इस तरह की बातें करी और मर आज जाएगा, भी मर उनको जाएगा तो मिलेगा, जिंदा है अब तक तो नहीं मिलेगा सर। हाँ बेपरवाह हाँ होकर के वो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये धरना आप जैसे इस मांग को लेकर के बैठे हुए, कब तक चलाने की यहाँ आपका देखो इरादा है? अभी हम तो आज बस हमारा यही है कि प्रतापगढ़ जिले में जो एफआरटी के तहत जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं, उन एफआरटी कार्मिकों से हमारा निवेदन है, आह्वान है कि आपकी जान की कोई परवाह नहीं, आप काम छोड़ करके धरने पर आ जाए। हाँ हाँ क्योंकि आज धरने पर जो जिस आदमी की मौत हुई है वो एक एफआरटी कार्मिक था। हाँ हाँ और प्रतापगढ़ में ऐसे एफआरटी कार्मिकों की कई कार्मिकों की मौत हो चुकी है। हम्म तो उन एफआरटी कार्मिकों की जान की कोई परवाह तो है नहीं शासन प्रशासन को। तो हमको ऐसा काम करने से क्या मतलब, 6,000 रुपए दे रहे हैं ये। हाँ हाँ और वो भी अभी रामलाल का भी अभी दिसंबर तक का जमा किया, यूं कह रहे थे ये, और आगे अच्छा का तो किया नहीं इन्होंने। अच्छा, हाँ, कितने सदस्य हैं इनके रामलाल जी के परिवार में, अभी कौन है उनके पीछे? रामलाल जी के परिवार में इनके पिताजी है, मदर है, इनके मदर है और इनकी वाइफ और एक 3 साल का बच्चा है छोटा। अच्छा, एक बच्चा सिर्फ 3 साल का ही है? 3 साल का ही है। अच्छा, तो ये धरना जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक चलेगा? हाँ, हमारी और समुदाय जन कितना आक्रोशित होता है वो समुदाय जनों के ऊपर निर्भर है। हाँ मैं तो हाँ यही कहूंगा कि आज ये भाई रामलाल निस्वार्थ भाव से दौड़ दौड़ करके सबके लिए काम कर रहा था, रात आधी रात सब जगह। तो हम सबको भी इनके न्याय में सहयोग के लिए सबको उतरना चाहिए और धरना अनवरत जारी रहेगा यहाँ पर। तो एसडीएम साहब से क्या बात हुई थी? एसडीएम साहब ने तो बस वही वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हुए नहीं है। उन्होंने हम बोला कि भाई आप इस पर आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप सर एक सील और सिग्नेचर करके मुझे दे दो। तहसीलदार साहब आ गए तो उनसे भी यही निवेदन किया और एक्शन साहब आए तो उनसे भी यही निवेदन किया। बस जिम्मेदारी पर कोई, यहाँ के आईएन साहब है वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, सील और सिग्नेचर का देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ तो मतलब वो केवल यहाँ से धरने से ये लोग उठ जाए, इनको केवल लॉलीपॉप दे करके हम बेवकूफ बना ले, ये उनकी मानसिकता दिख रही है। और कंपनी की तरफ से तो आज दिन तक, अभी तक, कल से लगा करके अभी तक कोई भी हमारे पास में आया नहीं है। ये तो प्रशासनिक मामला चल रहा है खाली। धरना खत्म करने के लिए जिस तरह से भी बात हो रही है, ऐसा कुछ और प्रेशर वगैरह तो नहीं? नहीं, वो तो एक शाम को डिप्टी साहब ने थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में बात करी थी, लेकिन हमने कहा भाई हम अगर आपके साथ में होता तो आपके लिए भी लड़ते हम। तो हमारे कोई किसी को और संवैधानिक तरीके से कोई ऐसा असंवैधानिक काम तो कर नहीं रहे हैं, संवैधानिक तरीके से यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। उसके बाद में थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन प्रेशराइज तो अभी तक तो हुआ नहीं है ऐसा अनावश्यक रूप से। तो आज भी धरना चल ही रहा है सर? करते हैं तो लगातार हमारा लाइव चल ही रहा है। आमजन
लगातार बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम यही देना चाहेंगे कि भाई आज 3 साल का बेटा है। आज पिताजी तो छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन उस 3 साल के बेटे को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए शासन प्रशासन और ये कंपनी है जो भी है, ये समय पर उचित न्याय देवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खूब खूब धन्यवाद। जोहार। तो दोस्तों, ये थे मांगीलाल जी संविधान जय भारत। आपने पूरी घटना को सुना, धरने पर क्या हुआ, क्या चल रहा है, सारी जानकारी आपने सुनी। इस सारी घटना को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? इस तरह से कोई किसी विभाग की कंपनी में काम करने वाला कार्मिक मर जाता है और वहां से 1 रुपये की भी सहायता नहीं मिलती है, इलाज के दौरान उसको सहायता नहीं मिलती है। ऐसे विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की रक्षा कौन करेगा? इन सारी बातों को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, क्या जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।